अपने संसदीय क्षेत्र गोंडा में केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर से नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की। मोदी को इशारे में उन्होंने एक पालतू जानवर तक कह डाला। लिब्राहन आयोग का नाम लेकर बीजेपी नेताओं पर भी बेनी ने जहर बुझे तीर फेंके। शेर को लेकर अखिलेश यादव और मोदी के बीच जुबानी जंग पर भी बेनी ने कहा कि इटावा की बकरी का दूध पिलाना चाहिए था मोदी को, फिर शेर से बकरी बन जाते मोदी। लोकतंत्र का मंदिर है, इस मंदिर की हिफाजत करना यहाँ के सभी आवाम का फर्ज है। जो मंदिर में आते हैं टांग उठा देते हैं, ऐसे इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना। मुरादाबाद के बीएसपी उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाया है। हाजी याकूब कुरैशी के जनसंपर्क सभा के दौरान गुजरात दंगों और मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भड़काऊ बयान दिया। हाजी याकूब पर अब तक आचार संहिता के उल्लंघन के 3 मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी विवादित बयानबाजी जारी है। चुनाव में अगर राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर चुनाव है, इसमें बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। यूपी के बुलंदशहर में पहले चरण के मतदान के लिए अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने खुलेआम मंच से शिक्षा मित्रों को धमकाया। मुलायम ने शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी को वोट करने को कहा, लेकिन साथ ही वोट न करने पर शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द का भी खौफ दिखाया। वोटरों को लुभाने के लिए मुलायम ने आचार संहिता को ताक पर रखकर मंच से कई घोषणाएं तक कर डाली। आज भी रैलियों का शुक्रवार है। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और ओडिशा में 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले नागपुर के पास चंद्रपुर में मोदी लोगों के बीच पहुंचेंगे। उसके बाद ओडिशा की 3 जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। संकट से गुजर रहा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में रैली करने वाले हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में राहुल की जनसभा है, जबकि कर्नाटक के बेलारी और दक्षिण कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र का भी राहुल दोपहर में दौरा करेंगे। 2014 के चुनावी प्रचार में बीजेपी के लोह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार दिल्ली में आज शाम 2 चुनावी सभाओं में शिरकत करने वाले हैं। देखना है कि आडवाणी मोदी के काम की तारीफ करते हैं या फिर आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उत्तर प्रदेश में हाथी को मजबूत करने के लिए आज राज्य में 2 सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। दिन में 11 बजे मुजफ्फरनगर में पहली और सहारनपुर में मायावती की दूसरी रैली है। आज तमाम दलों के दिग्गज नेता अपने अपने क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी उम्मीदवार सुषमा स्वराज दोपहर 12 बजे पर्चा भरेंगी। सुषमा को यहां से टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस की ओर से लक्ष्मण सिंह, जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं। लक्ष्मण सिंह भी आज ही नामांकन करेंगे। आज ही दोपहर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी कानपुर से अपना नामांकन भरेंगे। वक्त रहेगा दोपहर 12 से 2 के बीच का। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी आज ही झांसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामांकन भरा। नामांकन के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रमुख सचिन पायलट ने कहा कि जीत अजहर की ही होगी। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद से केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी पर्चा दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेधा पाटकर ने मुंबई की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। नामांकन के वक्त मेधा पाटकर के साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। पाटकर नॉमिनेशन के लिए लोकल ट्रेन से सफर करते हुए पहुंची। कानपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में उस वक्त हंगामा मच गया जब कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा सीट की नामांकन प्रक्रिया के दौरान महिला प्रत्याशी कुमारी पार्वती शर्मा और कुसुम देवी की पुलिसकर्मियों से तीखी झड़प हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि एडीएम सिटी अविनाश सिंह को बीच बचाव करना पड़ा। बिहार के दरभंगा में आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी का नामांकन विवादों में आ गया। नामांकन भरने के दौरान उनके जुलूस में बार बालाएं भी थी। बार बालाओं की अश्लील हरकत और इसकी इजाजत नहीं लेने के बाद फातमी के खिलाफ
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हो सकता है। जामा मस्जिद के शाही इमाम और मुस्लिम धर्मगुरुओं से सोनिया गांधी की मुलाकात का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने इसे वोटों का सांप्रदायिककरण माना है और इसकी औपचारिक शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसी मुद्दे पर बीजेपी आज मीडिया को संबोधित करने वाली है। मंगलवार को सोनिया गांधी और जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। बीजेपी 7 अप्रैल को अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेगी, लेकिन उससे पहले पार्टी यूपीए सरकार के कामकाज का चार्जशीट पेश करेगी, जिसमें मनमोहन राज में हुए अलग अलग घोटालों का जिक्र रहेगा। अपने इस चुनावी चार्जशीट के जरिए बीजेपी लोगों से कांग्रेस के खिलाफ और एनडीए के लिए वोट करने की अपील करेगी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता दुष्यंत चौटाला ने नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि देश से कांग्रेस का सफाया ही उनका मकसद है और उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए 272 सीट जिताने में मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह की जीत के लिए उनको आशीर्वाद देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको अपना एक अंगवस्त्र आशीर्वाद के रूप में दिया है। बीजेपी के मुताबिक लखनऊ की लोकसभा सीट अटल जी के बिना अधूरी है और अटल बिहारी वाजपेयी अंगवस्त्र चुनाव में उनको जीत दिलाएगा। उद्धव ठाकरे पर पलटवार करने के बाद राज ठाकरे ने अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा है। राज ठाकरे ने राहुल गांधी और मनमोहन के बारे में विवादित टिप्पणी की है। हालांकि जब राज ठाकरे से कल मुंबई में शिवसेना और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के आपसी झगड़े में अब उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे भी कूद पड़े। नागपुर में आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एमएनएस प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लिहाजा उन्हें योगा करने की जरूरत है। आदित्य ने अपने चाचा राज पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि वो उनके ठीक होने के लिए शुभकामना देते हैं। आम आदमी पार्टी के लखनऊ से उम्मीदवार और अभिनेता जावेद जाफरी ने कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ है और इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। जावेद का ये भी कहना है कि वो लखनऊ के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। सुल्तानपुर में राहुल की तारीफ करते भले ही वरुण गांधी अपने बयान से पीछे हट गए हों, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीसी खंडूरी सहित पूर्व बीजेपी सांसद बच्ची सिंह रावत ने भी राहुल गांधी के टिकट बंटवारे के फॉर्मूले की जमकर तारीफ की है। बीसी खंडूरी ने कहा है कि राहुल की तारीफ अगर वरुण ने की है तो कुछ गलत नहीं किया। मुंबई की शक्ति मिल में फोटो पत्रकार से गैंगरेप के मामले में अदालत ने 3 दोषियों को धारा 376 के तहत दोषी पाया है। ये 3 दोषी हैं कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और विजय जाधव। धारा 76 के तहत फांसी की सजा का भी प्रावधान है और न्यूनतम सजा उम्र कैद की है। एक से ज्यादा गैंगरेप में शामिल अपराधियों पर यह धारा लगती है और देश में इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के स्कूलों में आज से 34,000 सीटों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दाखिले के लिए पुरानी लॉटरी सिस्टम ही मान्य होगी। ट्रांसफर पॉइंट मामले पर आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तारीख तय की है। आज श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के प्रक्षेपण यान PSLV C-24 से IRNSS-1B नाम के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट की लॉन्चिंग शाम 5:14 पर तय की गई है। ये सैटेलाइट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 सैटेलाइट्स में से दूसरा है। इससे क्षेत्रीय और मेरीटाइम शिपिंग, आपदा प्रबंधन, गाड़ियों की ट्रैफिक में फायदा होगा। इंडिया टुडे ग्रुप के 2 मैगजीन ने किया कवर लॉन्च। एक में मनीषा कोइराला तो दूसरे में सोनाक्षी सिन्हा कवर पर। स्वास्थ्य के मुद्दे पर बेहद लोकप्रिय प्रिवेंशन नाम की मैगजीन की 7वीं सालगिरह के मौके पर हुआ आयोजन। वुमेन्स हेल्थ मैगजीन की दूसरी सालगिरह का भी मनाया गया जश्न। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, महिलाओं के लिए जरूरी है पत्रिका। दिल्ली में एक बहादुर महिला की दिलेरी ने 4 बदमाशों को पस्त कर दिया। बदमाशों से महिला ने पिस्टल छीनकर उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। अपराधियों से 2 पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद किए गए। बीती रात मुंबई के अंधेरी इलाके में पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर एक शख्स ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। चाचा भतीजे के बीच किसी बात को लेकर पहले तू-तू मैं हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि चाचा ने भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक रैन बसेरा में बीती रात आग लगने से 2 लोगों की मौत की खबर है। आग की चपेट में नाइट शेल्टर में बने 10 कैंप आ गए।
जिनमें करीब 150 लोग मौजूद थे। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। बारिश की वजह से फैसला श्रीलंका के पक्ष में जाने पर वेस्टइंडीज के कप्तान डेरिन सेमी ने कहा कि हम बिना खिताब घर जा रहे हैं, लेकिन श्रीलंका की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार रही। सेमी ने यह भी कहा कि ईश्वर संकारा और जयवर्धने पर मेहरबान है। आज दूसरी सेमीफाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत साउथ अफ्रीका से है। टीम इंडिया इस वक्त पूरे फॉर्म में है, तो वहीं अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और ड्यूमिनी भी शानदार खेल रहे हैं। गेंदबाजी में डेल्स्टीन भी अपने दम पर गेम पलटने का मादा रखते हैं। फाइनल मुकाबला 6 अप्रैल को ढाका में है। युवराज सिंह नेट प्रैक्टिस करते दिखे और ये टीम इंडिया के लिए राहत की बात है। युवराज सिंह के टखने में लगी चोट ठीक हो गई है। उनके मीडिया मैनेजर ने उन्हें फिट बताया है। युवराज को मंगलवार को चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनका खेलना पहले तय नहीं था।